अगर हम अपने घर में अपने बड़ों से जब बात करते हैं इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप उनसे समझेंगे कि वो क्यों इन्वेस्ट करते थे। तो एक रीज़न बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सामने आएगा, वो है कि वो डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते थे। ये डिविडेंड होता क्या है? ये डिविडेंड क्या एक तरीके का ट्रैप है? क्या आपको केयरफुल रहना चाहिए उन कंपनी से जो डिविडेंड देती है? इस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से, और मुझे समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों, डिविडेंड क्या है? जब कंपनी बिजनेस करती है, उस बिजनेस से सालाना कंपनी कुछ न कुछ कमाई करती है और वो कमाई को शेयर होल्डर को एक वापस करने का जरिया है डिविडेंड। ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हाँ, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी कमाई का सर्टेन परसेंटेज डिविडेंड के रूप में मुझे वापस करेगी। और जो पैसे रह जाते हैं, सपोज कंपनी ने 100 की कमाई की और वो 2 रुपये डिविडेंड के रूप में दे देता है, तो जो 98 रुपीज़ डिविडेंड जो रह गया, जिसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं, वो कंपनी यूज़ करती है फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। अब वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि फलाने ने कोई कंपनी ने और फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया या किसी और कंपनी को खरीद लिया। तो इस तरह के इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिटेन अर्निंग को कंपनी यूज़ करती है और डिविडेंड जो है वो थोड़ा बहुत शेयर होल्डर्स को वो देती है। तो इस वीडियो में हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डिविडेंड एक तरह का ट्रैप है कि आपको जो डल कंपनीज है उनमें शायद पैसे फंसा के रखाने के एक टेक्निक है। तो एक एक स्टॉक्स कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर मुझे डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्लाइंडली खाली डिविडेंड को देख के कंपनीज में इन्वेस्ट करना एक्चुअली एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। तो एज यूजुअल स्टॉकेज यूज़ करूंगा इस डिस्कशन पर्पस के लिए। तो स्टॉकेज के अंदर में स्कैन में एक स्कैन है फंडामेंटल में डिविडेंड रिलेटेड स्कैन। तो चलिए अंदर चलते हैं। डिविडेंड स्कैन। सो डिविडेंड स्कैन में दो तरह के स्कैन हैं, कंसिस्टेंटली पेइंग डिविडेंड और पॉजिटिव डिविडेंड यील्ड। पहले पॉजिटिव डिविडेंड यील्ड को पकड़ते हैं। तो यहां पर स्टॉक्स के लिस्ट आ रहे हैं जो स्टॉक्स डिविडेंड दे रहे हैं। तो पहला स्टॉक जिसने डिविडेंड हाई डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब हुआ कि जितना कंपनी ने डिविडेंड दिया है पिछले साल और अभी जो शेयर का भाव चल रहा है उसको हम डिवाइड करें तो डिविडेंड यील्ड आता है। इसका बेसिक असम्पशन ये है कि कंपनी आने वाले सालों में भी शायद यही डिविडेंड देगी, तो एफडी के मुकाबले आपको ये शायद अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। तो पहला स्टॉक देखते हैं, हिंदुजा ग्लोबल। 25% डिविडेंड यील्ड है। अगर आप एफडी वगैरह का रेट को कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि माय गॉड, बैठे बैठे 25% का रिटर्न आ जाएगा, तो क्यों ना मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। इस कंपनी का अगर मैं डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो पुराना क्या क्या डिविडेंड उन्होंने दे रखा है, अगर मैं कॉर्पोरेट एक्शन में जाके देखूं तो ये जो डिविडेंड यील्ड इतनी हाई है वो इसलिए है क्योंकि इस साल 17 जनवरी को कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया था, स्पेशल डिविडेंड 1500% का डिविडेंड दिया था, मतलब 150 रुपया पर शेयर। अगर आप पहले का रेट देखें तो कभी भी इतना बड़ा डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। अगर इस कंपनी में डिटेल में जाएंगे ना तो एक्चुअली इन्होंने अपना कुछ डिवीजन बेचा था, उससे पैसे जो आए थे उन्होंने शेयर होल्डर्स को वो पैसे डिविडेंड के रूप में कुछ वापस कर दिए, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो है ये थोड़ा सा आउटलायर है। तो हम इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड को इतना वेटेज नहीं देंगे बिकॉज ये रेगुलरली इतना डिविडेंड नहीं देती है। ये वन टाइम इतना बड़ा डिविडेंड दिया इन्होंने, इसीलिए इनका डिविडेंड यील्ड हमको हाई दिख रहा है। चलिए दूसरी कंपनी में चलते हैं। दूसरी कंपनी है भारत पेट्रोलियम, जिसका 15.54% का डिविडेंड यील्ड है। अंदर घुसते हैं इसके अंदर में, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इन्होंने कब कब डिविडेंड दे रखा है। तो अपडेट्स में जाके कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे तो 16 सितंबर 2021, इसका मतलब पिछला साल इन्होंने 23 रुपये का डिविडेंड दिया था फाइनल डिविडेंड। 11 नवंबर को 5 रुपये का डिविडेंड दिया, 10 फरवरी को 5 रुपये का डिविडेंड दिया। तो जब हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो पिछले साल का जब अकाउंट्स क्लोज हुआ उसके बाद कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया और अभी क्या मार्केट प्राइस चल रहा है वो हम देखते हैं। तो पिछले साल का अकाउंटिंग क्लोज के बारे में बात करें तो स्पेशल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, तो इतना बार इन्होंने क्यूमुलेटिवली इतना डिविडेंड दिया था
इसीलिए वो डिविडेंड यील्ड इतनी हाई है। अगर मैं हिस्टोरिकली देखूं तो एक मोरलेस देख के आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि 23 रुपया 35 रुपया पर शेयर, और हिस्टोरिकली देखूं तो 12 रुपये 20 रुपये 15 रुपये 3 रुपये 12 रुपये 22 रुपये। तो कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये मोरलेस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। और देखिए इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, तो चले शेयर होल्डिंग में जाते हैं, शेयर होल्डर में देखते हैं। तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर इस कंपनी का है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज़ इंडियन गवर्नमेंट। तो बेसिकली पीएसयूज कंपनीज का टेंडेंसी होता है कि उनका डिविडेंड यील्ड हाई होता है बिकॉज उनको गवर्नमेंट को डिविडेंड पे करना पड़ता है। अच्छी बात है क्योंकि डिविडेंड हाई रहता है तो इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि डिविडेंड यील्ड हाई होने के कारण बहुत लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं और स्टॉक प्राइस शायद उतना परफॉर्म नहीं करता है, तो लास्ट में आपके पास में जो आता है वो शायद डिविडेंड ही है, या मोस्ट लाइकली स्टॉक प्राइस एक्चुअली नीचे चला जाता है। तो आपका जो प्राइस के कारण जो डिवैल्यूएशन हुआ और डिविडेंड से जो आपका अर्निंग हुआ वो कहीं ना कहीं जाके नेगेट हो जाता है। तो इस चीज़ से बचे कैसे, क्योंकि डिविडेंड कई बार होता है एक आई वॉशर है कि आपको दिखा देंगे बड़ा बड़ा डिविडेंड, बट जब आप स्टॉक प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं करता है। बीपीसीएल का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी द स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस का अगर मैं चार्ट देखूं तो देखिए स्टॉक पिछले 3 साल से अगर आप देखिए तो स्टॉक यही 300 के भाव पे है, भरता है ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, भरता है फिर नीचे जाता है। तो जो डिविडेंड यील्ड आई देखता है उसको लगता है कि चलो ये ले लेता हूं मैं, कम से कम डिविडेंड तो मुझे मिलेगा ही, बट देन स्टॉक अल्टीमेटली परफॉर्म नहीं करता है। तो ये पूरा एक्सरसाइज से बचने का एक ही तरीका है कि आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिनके अंदर में रेवेन्यू ग्रोथ भी है, एबिटा ग्रोथ भी है, कैश फ्लो ग्रोथ भी है। क्योंकि अगर ग्रोइंग कंपनीज होगा तो चांसेस है कि डिविडेंड भी ग्रो करेंगे, और डिविडेंड यील्ड अगर हाई है और ग्रोथ भी अगर हाई है तो बेस्ट सिचुएशन होती है जहां पर आप उस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है, लॉस होने के चांसेस काफ़ी हाई है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वर्धमान टेक्सटाइल 11.72 का डिविडेंड यील्ड। अगर मैं अंदर जाऊं इसके अंदर में तो इसका हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कॉर्पोरेट एक्शन का। तो इंटरिम डिविडेंड 34 रुपये, सितंबर में 17.5, 18 सितंबर 2019 में 17.5, 2018 में 15 रुपये। तो मोरलेस ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 15 से 18 रुपये का डिविडेंड हर साल देती है। लास्ट ईयर इसने 34 रुपये का दिया था बिकॉज टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो किया था। लास्ट ईयर हैज बीन फिनोमिनल फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। तो क्या ये कंपनी और यहाँ से ग्रोथ देख रही है, क्या यहाँ से पोटेंशियल है कि ये वापस से और डिविडेंड दे सकती है? यही क्वेश्चन का आंसर हमको निकालना है। तो हम इसका फंडामेंटल अगर देखें और रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, मॉडरेट पेस में ग्रो हो रहा है। पहले बहुत कम था, अच्छा ग्रोथ हुआ था, अब मॉडरेट पेस में ग्रो हो रहा है। क्या कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एबिटा ग्रोथ हो रहा है? हुआ था बट अब थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो इसका मतलब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में जो एक बिजनेस में तेजी आई थी वो अब जाके कहीं ना कहीं फ्लैटेंड हो रहा है। और अगर मैं पैट की बात करूं तो पैट पे भी वही इंपैक्ट है, ऊपर जाके पैट स्लो हो रहा है। दैट मीन्स पॉसिबली ये जो डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड दिया गया था, एक इंटरिम डिविडेंड दिया गया था क्योंकि कंपनी ने उस साल अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने के लिए कंपनी ने एक बार डिविडेंड दे दिया। बट हो सकता है कि कंपनी कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल डिविडेंड पॉलिसी विच इज अराउंड 17 रुपीज और 18 रुपीज। अब ये 17-18 रुपये का जो डिविडेंड है और स्टॉक प्राइस अभी जो चल रहा है वो है तकरीबन 290 रुपये। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ये उतना बड़ा डिविडेंड यील्ड नहीं है जितना हमको डेटा में अपरेंटली नजर आता है। और कंपनीज को देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका डिविडेंड यील्ड आपको नजर कितना आ रहा है? इसका डिविडेंड यील्ड है 11.6%। तो ये देखते ही बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है ना कि वाह, इस स्टॉक के अंदर में पैसा डालना चाहिए। इस कंपनी का अगर मैं ग्रोथ देखूं तो क्वार्टरली ग्रोथ देखें तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, सेल्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। और इसका अगर पीबीटी देखें, पैट में थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ऊपर गया फिर कम हुआ फिर हल्का सा ऊपर गया। अभी स्टील मार्केट ओवरऑल टाइट हो गया बिकॉज गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के अंदर में काफ़ी कंट्रोल लगा दिया है, तो स्टील प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं जिसके कारण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टॉक प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं। और डेफिनेटली
मार्जिन पे इनका इम्पैक्ट आएगा। अगर मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा तो कैश जो वो जनरेट कर रहे हैं डिविडेंड देने पर्सपेक्टिव से शायद वो उतना डिविडेंड नहीं देंगे जितना उन्होंने लास्ट ईयर दिया होगा। सो लेट अस गो टू अपडेट्स, देखते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है डिविडेंड का। तो इन्होंने लास्ट ईयर डिविडेंड क्या दिया है, नवंबर में, अभी मार्च के अंदर में इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिए 2.5 रुपये की, नवंबर में इन्होंने दिया था 4 रुपये, सितंबर 21 में दिया था 1 रुपये 80 पैसे, दैट मीन्स 5 रुपीज 80 पैसे, फेब में इन्होंने दिया था इंटरिम डिविडेंड 1 रुपी। सो मोर और लेस इफ यू सी द ईयरली डिविडेंड ट्रेंड, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इट इज नॉट वन ऑफ दोज ग्रेट कंपनीज who have been consistently giving high dividends again because business performance अच्छे हुए थे 2021 में। कंपनी gave a special dividend, an interim dividend in November 21, interim dividend in March 22 और शायद अभी final dividend भी वो देंगे। तो इस साल और last year there was an outlier impact जिसके कारण dividend yield high दिख रहा है, but actual में कंपनी अगर मैं हिस्टोरिकली डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो कंपनी इज नॉट नोन फॉर गिविंग गुड डिविडेंड। और कंपनीज देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 9.4, स्टिल बेटर देन एफडी। तो मन तो करेगा कि इसके अंदर में भी मैं इन्वेस्ट करूं, बट इसका रिजल्ट्स देखते हैं, पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो लेट्स गो टू अपडेट्स, कॉर्पोरेट एक्शन। और ये कंपनी ने हिस्टोरिकली डिविडेंड नहीं दिया है। नवंबर में फर्स्ट टाइम उन्होंने एक इंटरिम डिविडेंड दिए 5 रुपये 60 पैसे का। इनके बिजनेस परफॉर्मेंस को एक बार देखते हैं तो फंडामेंटल्स में जाते हैं, रिजल्ट्स में जाते हैं, और क्वार्टर बेसिस पे स्टेबल कंपनी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है इसके अंदर में। एंड अगर मैं पैट देखूं इसका नेट प्रॉफिट वो भी एकदम फ्लैट है। ये क्लासिक केस स्टडी है कि जब कंपनी का मैनेजमेंट को ग्रोथ नहीं दिख रहा होता है तो वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एटलीस्ट इस बहाने शेयर होल्डर के घर में कुछ पैसे आ जाएंगे और उनको कंफर्ट रहेगा। लेकिन शेयर होल्डर्स ये बात नहीं समझते हैं कि ग्रोथ ही नहीं है फ्यूचर में, तो डिविडेंड आ रहा है उससे मैं एक्साइटेड तो हो गया, लेकिन मेरा स्टॉक प्राइस जो है वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि कंपनी के अंदर में ग्रोथ नहीं है। तो इस स्टॉक का एक बार प्राइस मूवमेंट को देखते हैं, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो इसके स्टॉक प्राइस का देखिए अभी क्या हालत हो रखा है, यहाँ से स्टॉक प्राइस यहाँ तक आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ ही नहीं नज़र आ रही है, तो स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा? तो मैनेजमेंट क्या करता है, डिविडेंड दे के शेयर होल्डर को खुश कर देता है ताकि शेयर होल्डर उस स्टॉक में डटा रहे। और फाइनली लास्ट में जब डिविडेंड रिसीव वर्सेस स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, जब ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो हमको नज़र आ जाता है कि भाई डिविडेंड जो है हमको एक्चुअली में नुकसान कर गया बिकॉज काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। लेकिन ऐसे कई कंपनीज हैं जिनके अंदर में डिविडेंड में भी आपको फ़ायदा हो जाता है और स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी फ़ायदा होता है। जैसे एक कंपनी है आईटीसी, तो आईटीसी जब नीचे के लेवल पे था तब उसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई था, आज भी इसका डिविडेंड यील्ड 4% है। और अगर आप स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखें पिछले एक साल के अंदर में, सो इट हैज परफॉर्म्ड क्वाइट वेल, राइट। तो डिविडेंड का भी बेनिफिट लोगों को मिल गया। जब वो 200 के लेवल पे था तो डिविडेंड यील्ड इसका था 7 से 8%, तो लोगों को डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल गया और स्टॉक प्राइस का एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल गया। इनफैक्ट इफ आई सी द रिजल्ट कॉर्पोरेट एक्शन में देखूं तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, सो कंसिस्टेंटली कंपनी 10 से 12 रुपए का डिविडेंड दे रही है। पहले ये डिविडेंड जो दे रही थी वो इन्वेस्टर्स को पुल करने के लिए था, तो इससे क्या हुआ, बहुत लोगों ने आईटीसी में इन्वेस्ट किया। क्योंकि आईटीसी का स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है, अब वो सिगरेट से मूव करके एफएमसीजी की तरफ फोकस कर रहे हैं, ओवरऑल होटल इंडस्ट्री में भी रिकवरी आ रही है। तो वो जो एक प्रॉब्लम था स्टॉक प्राइस में, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिलिंक हो गया, जिसके कारण स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया और डिविडेंड का भी बेनिफिट लोगों को मिल गया। सो दिस इज वन ऑफ केसेस। ऐसे कई केसेस होंगे जहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, बट एवरी केस हैज़ टू बी सीन ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। तो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस यही था कि मैंने देखा ऐसे कई लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, टॉप 5 कंपनीज फॉर डिविडेंड, क्यों डिविडेंड आपको देखना चाहिए, किस कंपनी का डिविडेंड आने वाला है। डिविडेंड कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। यही बात इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में एकदम सेट हो जाने चाहिए। डिविडेंड के साथ में अगर ग्रोथ है
तभी मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। एनी कंपनी विच इज़ नॉट ग्रोइंग या उनका कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है ग्रोथ के लिए और आपको डिविडेंड दे रही है, तो इट्स अ रेड अलर्ट। उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट को नहीं डालना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में एक कंपाउंडिंग का डिसएडवांटेज मिलेगा, बिकॉज पैसे डिविडेंड के नाम पे स्टक रहेंगे, आपको मिलता रहेगा डिविडेंड, आप खुश होते रहेंगे, लेकिन स्टॉक प्राइस शायद वहीं का वहीं रह जाए और आपको लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट ना दे। तो यही वीडियो था, छोटा सा। कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको यही बताऊं कि डिविडेंड कैन बी अ ट्रैप एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको उस ट्रैप से बचे रहना चाहिए, बिकॉज हमको आदत है छोटे छोटे पैसे, प्यारे मीठे पैसे की एक स्वीटनेस की हमको आदत पड़ जाती है, तो उससे दूर रहिए। स्टॉक मार्केट में until unless there is a growth, one should not get lured from dividend stocks. Thank you so much. अगर आपको ये पसंद आया वीडियो, do share with your friends and family, and I'm sure आप यहाँ से स्टॉकेज यूज़ करके या हमारे स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप लेके ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इस पर ध्यान रखेंगे एंड मार्केट में सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।